गया है। सबसे पहले तो मासिक शिव रात्रि की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। मैं थोड़ा मासिक शिवरात्रि को ही लेकर चर्चा कर रहा हूँ। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड में इस मासिक शिवरात्रि के महात्म्य का वर्णन किया गया है। 58-58 नंबर का अध्याय है और उसी में से मैं आपको कुछ चर्चा कर रहा हूँ, जिस कथा को सुनकर के हमारी आयु बढ़ेगी और दुश्मन परास्त हो। आज मासिक शिवरात्रि है, 29 तारीख है। इसकी दिव्य महापूजा का अभिषेक है। रात्रि को 11:57 से लेके 12:51 हम भी अभिषेक करेंगे। रात्रि आज 29 तारीख है। रात्रि को महारुद्राभिषेक का जो अद्भुत समय, बहुत आनंद हो जाएगा। इतना आनंद हो जाएगा कि बरकत भारी होगी। और मैंने पूर्व में भी बोला है, जैसे सोमवार इत्यादि दिनों में बेलपत्री चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से शिवरात्रि में समी के पत्ते भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व। जो बातें कही जा रही हैं उनको सुन लीजिएगा। ये बातें कहीं मिलेंगी नहीं सुनने के लिए। आप लाइव टेलीकास्ट में सुन चुके हैं और मैं पूछना चाहूंगा आपको कि आप कैसे हैं। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सत्संग टीवी, कहीं भी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं। महापराक्रम निधि दान उत्तम सन्मति सत्यम ब्रवीमना सत्यम मृत्युंजय विचारिया। भगवान महामृत्युंजय देव के लिए जो कहा जा रहा है सब सत्य है, इसमें कुछ असत्य हो ही नहीं सकता। ये प्रभु परमात्मा, हे देवदेव महादेव, हम सब प्रकार से आपके भक्त हैं। हम आपके श्री चरणों में आए, हमारे अंधकार को मिटाइए और हमारे दुश्मनों को परास्त। आज का दिव्य जो मुहूर्त है उसकी बात मैंने आपको कही है। अभी मैं इस कथा को सुनाने के बाद में आज पूजा में आपको क्या क्या द्रव्य रखने हैं वह भी आप सुनिए। वीडियो को आगे भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। इस समय हम माँ भगवती गंगा के किनारे पर बैठे हुए हावड़ा कलकत्ता में हैं। 2-2:30 बजे यहाँ कथा आरंभ होती है। उससे पहले भी लाइव में जोड़ करके हम कुछ विशेष बातें, इतनी बातें कर लेते हैं कि जो 4 घंटे की कथा एक तरफ होती है और ये 1.25 घंटे का कार्यक्रम एक तरफ होता है, जिसमें कुछ सूचनाएं भी होती हैं। आइए, काशी के व्याघ्रेश्वर लिंग महात्म्य को मासिक शिवरात्रि में सुनने का कितना बड़ा फल है, स्वयं भगवान ने अपने मुख से इस बात का वर्णन किया है और वो कथा हम आपको सुना रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, शृणु व्यास प्रवक्ष्यामि चरितम ससमौलिनम यथा दुंद्वी निर्लादहम वीते दुतम हर। हे व्यास, सुनिए, हम आपको शिव जी के वो चरित्र सुना रहे हैं जिन्हें सुनकर के भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से महादेव ने दुंद्वी निलाद नामक दैत्य को मारा, समय पाकर के इस शिवरात्रि के समय पर जो भक्त महादेव की पूजा में लगा हुआ था और ये राक्षस उसे कैसे मारने के लिए पहुंचे और भगवान महादेव ने उनका कैसे उद्धार किया, मासिक शिवरात्रि की ही रात्रि थी। उसी कथा को यहाँ कहा जा रहा है, उसको आप सुन लीजिएगा। हो सकता है यह कथा आपने आज के पूर्व न सुनी, क्योंकि शिव महापुराण भी अथाह ग्रंथ है, सब कथाएं हो नहीं पाती हैं। आचार्य जी आप भी आसन लगा के बैठ गए कथा को सुनने के लिए। तो हिरण्याक्षे हते दैत्ये दितपुत्र महाबली विष्णुदेवेन कालेन प्रापत दुखम महदति। बात उस समय की थी, विष्णु भगवान के द्वारा दिति के पुत्र महाबली हिरण्याक्ष को मारा गया। तब उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखित हुई थी दिति। तब प्रहलाद के मामा दुंदुभि निलाद नामक देव दुखदायी दुष्ट दैत्य ने उस अपनी बहन दिति को यह आश्वासन दिया कि मैं ईश्वर के नाम की सत्ता को समाप्त कर दूंगा। यह उसने संकल्प लिया। ये हिरण्याक्ष की मौत के तत्पश्चात की बात है। दैत्यों के शत्रु देवताओं ने विष्णु के द्वारा कपटपूर्वक भाई सहित महान असुर वीर हिरण्याक्ष को मरवा दिया। विष्णुनाच सब भ्रात्रा सक शैलद्वैर भी। देवताओं का बल क्या है, अब ये सोचने लगा। ये इस बात के रिसर्च में लगा हुआ था, किम बलाश किमहारा किम धाराई निर्जरा। इन देवताओं का आहार क्या है, इनका बल क्या है और मेरे द्वारा किस प्रकार से इनको जीता जा सकता है, ऐसा उपाय वह सोचने लगा। कौन? दिति का भाई। इस प्रकार अनेक बार विचार करके निश्चित तत्व को जानकर उस दैत्य ने निष्कर्ष निकाला। कितनी प्यारी कथा है कि इस विषय में मेरे विचार से ब्राह्मण ही एक प्रमुख कारण है। कहने लगा कि वो सोचने लगा कि इसके प्रमुख कारण ये ब्राह्मण हैं। तब देवताओं का शत्रु महादुष्ट दैत्य दुंदुभि निलाद बारंबार ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा। यह क्या कहता है कि देवता यज्ञ में जो भोग प्राप्त करते हैं, यज्ञ वेदों से संपन्न होता है और ये वेद ब्राह्मणों के ऊपर आधार है। क्या कहता है? वो बोलता है, यतः कर्तुभ भजो देवा कर्तव्यो वेद संभवा ते वेदा ब्राह्मण धरा ततो देव बलम ध्वजा। उन्होंने कहा तो ये ब्राह्मण ही सबसे बड़ी शक्ति, ये राक्षस भी मानता है। अतः ब्राह्मण ही देवताओं का बल है। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों पर ही आधारित हैं
और ब्राह्मणों की वजह से ये देवता बलवान हुए। ये राक्षस मन में विचार करने, यह निश्चय है कि इसमें कुछ विचार करने की अब मुझे जरूरत नहीं है। यदि मैंने ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया तो वेद नष्ट हो जाएंगे, यदि वेद नष्ट हो गए तो क्रियाएं नष्ट हो जाएंगी, और क्रियाएं नष्ट हो गई तो ईश्वर नाम की समाप्ति हो। अब अगर समझदार लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो अब आप विचार कीजिए कि वेद देवताओं की कितनी बड़ी ताकत, और ये वेद भी ब्राह्मणों के बिना सुरक्षित नहीं हो सकते। ब्राह्मण खत्म हो गए तो ईश्वर नाम की सत्ता समाप्त हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहने लगा वेद नष्ट हो गए तो ईश्वर को नष्ट मैं कर दूंगा। ये कहने लगा यज्ञे सुनासम गच्छसु हताहारास्तत शुरा निर्बला तुक जय्या सुनज्येतेस तो सुरेश्वतः। यज्ञों का नाश हो जाने पर देवता भोजन से रहित होकर निर्बल हो जाएंगे, ये कहने लगा। और इनके निर्बल हो जाने से, कमजोर हो जाने से बाहुल्य राक्षसों का, दैत्यों का होगा। इसके बाद देवताओं के पराजित हो जाने पर मैं ही तीनों लोकों का माननीय हो जाऊंगा, मैं ही तीनों लोकों का इंद्र हो जाऊंगा। देवताओं की अक्षय संपत्तियों का हरण कर लूंगा, निष्कंटक राज्य का सुख मैं भोगूंगा। अहिमेव भविष्यामि माने स्त्री जगति पति, अहिरास्यामि देवानाम अक्षया सर्व संपदा। यह पूरी अक्षय संपत्ति मेरी होगी, पूरी सत्ता का मालिक मैं हूंगा। वह राक्षस इस प्रकार से सोचने लगा। इस कथा को मासिक शिवरात्रि पर सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। जिस प्रकार से एकादशी के दिन 11 की कथा सुनने का 1000 गायों का पुण्य प्रदान करता है, उसी प्रकार से सुनिएगा। इसी में महात्म्य में लिखा है, जो इस शिवरात्रि के समय पर इस कथा को सुनता है उसे 1 वर्ष की शिवरात्रि करने का पुण्य फल प्राप्त हो। 1 वर्ष में जितनी भी शिवरात्रियां पड़ती हैं वह फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो इस कथा की इतनी बड़ी महिमा, और यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। पूर्णिमा के बाद में जब वो अमावस्या आती है तो अमावस्या से 1 दिन पहले चतुर्दशी को पड़ने वाली 14 के दिन ही ये मासिक शिवरात्रि, इस बात का आप सबको पता होना चाहिए। इस रात्रि में भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है, समी पत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है, और वही कथा मैं श्री शिव महापुराण के माध्यम से आप सबको सुना रहा हूँ। और आप कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। फिर हम कुंभ इत्यादि की आपको कुछ सूचनाएं भी देंगे, जिनको सूचनाओं को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यह राक्षस मन में यह विचार करने लगा, अहमेव भविष्यामि माने स्त्री जगति पते आहार यश्यामि देवानाम अक्षया सर्व संपद। मैंने इन देवताओं को समाप्त कर दिया तो संपूर्ण धरती का मालिक मैं हूँगा, ईश्वर मैं हूँगा। इस प्रकार निश्चय करके वह दुर्बुद्धि राक्षस विचार करने लगा कि ब्रह्म तेज से युक्त वेदों का अध्ययन करने वाले इन ब्राह्मणों को कैसे समाप्त किया जाए, इनके धर्म को कैसे नष्ट किया जाए, सोचने लगा। और तप तथा बल से पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ पर रहते हैं, यह सोचने लगा कि सबसे ज्यादा ये ब्राह्मण रहते कहाँ हैं। भूयसाम ब्राह्मणानाम तो स्थानम वाराणसी खलु। तब इसने पता लगाया कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण है वो बनारस में, वो वाराणसी में है। बहुत से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय ही काशीपुरी है। सर्वप्रथम उस नगरी को ही जीतकर फिर मैं दूसरे तीर्थों में इनको समाप्त करूंगा। जिन जिन तीर्थों में तथा जिन जिन आश्रमों में जो ब्राह्मण हैं उन सब का भक्षण कर डालूंगा। संति सर्वे गृजमानस्ते मय्यादाः समंस्तता यत्र यत्र ही तीर्थेषु यत्र यत्राश्रमेषु च। मुझे जगह जगह भले ही जाना पड़े, इनको जिंदा नहीं छोड़। ऐसा अपने कुल के योग विचार कर वह दुराचारी तथा मायावी धुंधुभिन्नाद काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। जिस प्रकार से गाजर मूली को काटा जाता है, इस दुष्ट राक्षस ने ब्राह्मणों को ऐसे समाप्त करने की यह कोशिश करने लगा। समिधा तथा कुशाओं को लाने के लिए ब्राह्मण जिन वन में जाते थे वहीं पर वह दुष्टात्मा उन सभी का भक्षण कर लेता था। अरण्ये तत्र तान सर्वान स भक्षयति दुर्मति, लिखा है। जिस प्रकार उसे कोई न जाने, इस प्रकार वह वन में वनेचर होकर कई प्रकार के रूप बनाकर छिप करके, और यह इस प्रकार का और ज्यादा है। ऐसा से पुराण के इस पवित्र ग्रंथ में इसमें लिखा हुआ है। 58 नंबर का अध्याय है, रुद्र संहिता का युद्ध खंड है। आप अपने अपने घर भी पढ़ सकते। तब ध्यान करते हुए शिवजी के अवलोकन में दृढ़चित्त होकर अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में वह समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि वो शिवरात्रि के समय पर भगवान शिव की पूजा में लगा। तम भक्तम ध्यान मापन्नम दृढ़ चित्तम सेवक क्षणे कृताश्रमंत विन्यासम तम कृताम कृतम सा। देखिए, इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही है। पूजा से पहले हम अगन्यास करन्यास करते हैं, इससे देवता हमारे लिए कवच के रूप में खड़े हो जाते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। जब भी कोई अनुष्ठान करने के लिए आप बैठें तो उसमें अगन्यास करन्यास करके बैठें, जिससे जिस देवता की वह पूजा कर रहे हो उस देवता की शक्तियां हथियार आयुध लेकर के तुम्हारे चारों तरफ खड़ी रहती हैं और आपके प्रकार का कष्ट परेशानी नहीं आने देती।
यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। सर्वव्यापी शिव ने उसके आशय को जान करके अपनी शक्तियों को आसपास उसके पास खड़ा कर दिया। तब वह दुष्ट रूप दैत्य इस ब्राह्मण का वध करने की इच्छा से और उसने व्याघ्र रूप से भक्त ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहा, यानी वो व्याघ्र बन गया। तभी संसार के रक्षा रूप मणि 3 नेत्रों वाले तथा भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण बुद्धि वाले शंकर जी वहां उसी समय प्रकट हो गए। लिखा, जगत रक्षा मृत रक्षो भक्ति रक्षान रक्षति। भगवान भोलेनाथ उसी समय वहां प्रकट हो गए। भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट हुए शिव जी को देखकर वह दैत्य फिर उसी रूप से पर्वत के समान वर्णन किया गया है कि जिस शिव पिंडी पर ब्राह्मण पूजा कर रहा था समी वृक्ष के नीचे, उसी शिवलिंग में से भगवान महादेव प्रकट हुए। बिल्कुल ज्योतिर्लिंग जैसी कथा है ये, और शिवरात्रि की रात्रि की कथा है। जब उसने सर्वज्ञ शिव जी को अभिज्ञात आया हुआ देखा तो वह व्याघ्र रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा। इतने में उसे पकड़ करके भगवान ने अपनी कांख में उसको दबा लिया। लिखा, तावत दयान मादाया कच्छा यंत्रे न्यपीड़यत। भगवान ने उसको अपनी कांख में दबा करके और उसको घिसना शुरू कर दिया। अति कठोर मुष्टि से उस व्याघ्र के सिर पर भगवान महादेव ने बड़ी जोर से प्रहार किया। उस मुष्टि के आघात से तथा कांख में पिसे जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र, जो अतिनाद से आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ और धड़ाम से धरती पर गिरा। भगवान शंकर ने उसके पेट में अपना त्रिशूल गाड़ दिया। उसके रुदन की इस नाद से व्याकुल चित्त हुए तपस्वी लोग उसके शब्द, कितना बड़ा वीर था कि जितने भी महात्मा लोगों ने उसकी चिंगाड़ने की आवाज रात्रि में वहां सुनी तो वहां पर बड़ी भीड़ हो गई। वहां मृगेश्वर सिंह को कांख में करने वाले शिव जी को देख करके सब नम्र होकर के भगवान महादेव की जय जयकार कर। भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरी मासिक शिवरात्रि का व्रत रहेंगे उनके लिए मैं अपना त्रिशूल अपनी सहित में खड़ा रहूंगा, उनका बाल बांका नहीं होने दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हमारा बड़ा भाग्य है कि गंगा माई के किनारे से मासिक शिवरात्रि पर हम भगवान भोलेनाथ की इस कथा को, जिसमें शिवरात्रि महिमा का वर्णन किया है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और सत्संग टीवी के माध्यम से इस कथा को आप सुन रहे हैं और आप सच्चे भगवान महादेव के भक्त हैं, तो हमें विश्वास है कि इस वीडियो को आगे भेजना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको कोई कसम नहीं दिला रहा हूं वीडियो को आगे भेजने के लिए। हाँ, भक्तों को आज मासिक शिवरात्रि का महत्व और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो तो उसके लिए एक छोटा सा प्रयास आप भी कीजिए और मैसेज में लिखिए हर हर महादेव। अभी कथा अधूरी है, पूरी सुनिए और यह भी लिख करके भेजिए कि मासिक शिवरात्रि के मातम की कथा आपको सुनाई जा रही है, यह आपको कैसी लग रही। पूजा का टाइमिंग्स शिवरात्रि पर, मासिक शिवरात्रि पर ठीक मध्य रात्रि 11:57 से लेकर के 12:51-52 तक यह अद्भुत मुहूर्त है। और इसमें आप पूजा भगवान का महाअभिषेक आप ना कर पाए तो 1 लोटा जल दूध मिला करके भगवान महादेव को चढ़ाइए। हो सके तो समी पत्र चढ़ाइए। आपके आसपास यदि समी का पेड़ है तो वहां एक दिया जलाइए और जलते हुए दिए में थोड़ी सी लौंग और हल्दी जरूर उसमें डालिएगा और फिर उसको जला करके रख दीजिए, जिससे अलाय वलाय ये दुनिया भर के ये लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, ये सब निपटारा हो जाएगा। ऐसा शिव महापुराण है जिसमें एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ में बताया गया है। लोग तंत्र करते हैं, उसको काटने में भगवान महादेव की शिवरात्रि की अर्धरात्रि पूजा है, वो बहुत ज्यादा काम। वही चैप्टर मेरे सामने खुला रखा है, मैं शिव महापुराण के माध्यम से आपके सामने यह कथा आपके सामने परोस रहा हूँ। अब सुनिए भगवान क्या कहते हैं। महेश्वर कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से इस रात्रि को मेरा पूजन करेगा मैं उसके संपूर्ण दुखों को अलग कर दूंगा। महेश्वर वाच, यो माम नैव रूपेण द्रक्षति शदयात्र वै तस्योपसर संधान पातियास्मिन् संशयम्। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं। भगवान महादेव कहते हैं उसके कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। दिन रात सोते ही और क्या करते हो, आज मध्य रात्रि में 1 लोटा भगवान शिव के ऊपर, आपके आसपास मंदिर नहीं है तो घर के ही भगवान शंकर के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाइए और समी के पत्ते आज दिन में ही उसकी व्यवस्था कर लीजिए। बेल पत्नियां वगैरह है तो सब चढ़ा ही सकते हैं। समी पत्र चढ़ाने का भारी महत्व है। समी के वृक्ष के नीचे दीपदान दिया जलाने का भी भारी महत्व है। दिए में लौंग और हल्दी डालने, हल्दी का चूर्ण डालने की भी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं मेरे इस चरित्र को सुनकर तथा काशी में मेरे इस लिंग का
व्याघ्रेश्वर नाम हुआ है उस शिवलिंग का। भगवान कहते हैं जो इस लिंग का जो दर्शन करेगा, स्मरण करेगा, युद्ध में वो कभी परास्त नहीं होगा। जो भाई लोग मिलिट्री में, फौज में हैं, उन्हें वर्ष में एक आध बार काशी में व्याघ्रेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना चाहिए। इससे लोग युद्ध में कभी, योद्धा युद्ध में हार नहीं सकता। इसी अवसर पर इंद्र आदि समस्त देवता उत्सव पूर्वक जय जयकारे करने लगे। देवताओं ने अंजलि बांधकर कंधा झुकाकर भगवान महादेव को प्रणाम किया। प्रणम्य शंकर प्रेमणा सर्वेशांजलयः सुरा नतस्कंधा सुभागितस्ते तुष्टुर्भक्त वत्सलम। भगवान शंकर को प्रणाम करके मधुर वाणी से उन देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी और देवगण बोले, हे देवों के स्वामी, हे प्रभु, हे प्रतों के दुख हरने वाले, आपने इस राक्षस को मार करके भक्तों की आपने रक्षा की है। हे भगवान, आप दुष्टों का वध हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही करते रहिए। लिखा है, जय शंकर देवेशा प्रणतार्थीर्थ प्रभु। और भगवान शंकर तो सभी के कष्टों को दूर करने वाले हैं। तत्पश्चात कहा गया है, जो इस प्रसंग को सुनेगा, सुनाएगा, भगवान महादेव उसके दुश्मनों को परास्त कर देंगे। इदम चरित्रम परमम व्याघ्रेश्वर समुद्भवम शृणु या श्रावयद्वापि पठित्वा पाठयेत् तदा। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर महादेव के चरित्र को सुनेगा अथवा सुनाएगा, पढ़ाएगा, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति कर लेगा। वह सभी दुखों से रहित हो जाएगा और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा, परम भक्ति प्रदम धन्यम से प्रीतिकरम शिवम परम ज्ञानदम रम्य विकार हरणम परम। श्लोक बोलकर व्याख्यान करके बड़ा आनंद आता है। यह अनुपम शिवरात्रि महात्म्य, अमृताक्षर वाला इतिहास, स्वर्ग आदि को देने वाला, कीर्ति को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्रादियों को देने वाला, अतिशय भक्ति देने वाला, शिवजी की प्रसन्नता के लिए अतिशय कल्याणकारी मनोहर है और ये परम ज्ञान देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, संपूर्ण विकारों को समाप्त करने वाला है। परम ज्ञानदम रम्यम विकार हरणम परम, ये विकारों का हरण कर लेगा। तो ऐसी ये अद्भुत कथा हमने मासिक शिवरात्रि की कथा आपके बीच में परोसी है और हमें विश्वास है कि इस कथा से आप अवश्य में लाभान्वित